नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे साथ मेरे YouTube चैनल आर्ट स्टडी विद जी सर में। जैसा कि आपने देखा है कि आज हम बात करने जा रहे हैं कला महाविद्यालयों के बारे में। जी हाँ, जो 4 कला महाविद्यालय स्थापित किए गए थे ब्रिटिश काल में, उनके बारे में हम जानकारियाँ प्राप्त करने जा रहे हैं। तो संपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पे नीचे दिए गए एक सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नया वीडियो अपलोड होते ही आपको जानकारी मिल जाएगी। अच्छा लगने पर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम ज़्यादा समय न बिताते हुए सीधे ले चलते हैं आपको उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। हाँ, साथ ही याद रखें कि इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने नेट जेआरएफ के सेकंड पार्ट का, यानी कि नेट जेआरएफ के जो विजुअल आर्ट का पेपर था उसका सेकंड भाग अपलोड कर चुके हैं। उससे पहले यानी कि 2 भाग हम लोग अपलोड कर चुके हैं, जिनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से आप जाके उनको देख सकते हैं। और यदि आप डीएसएसबी के हल प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं तो उनकी जानकारी भी हमारे यहाँ नीचे के दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक उनकी दी गई है, तो वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उन 4 महत्वपूर्ण कला महाविद्यालयों के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है कि कला महाविद्यालयों का क्रम क्या है, तो क्रम के हिसाब से यदि हम बात की जाए तो एक छोटी सी ट्रिक हमने यहाँ पे बनाई हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। मकबूल का तात्पर्य हम लोगों ने इन 4 महाविद्यालयों के वर्तमान नाम से लिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा और एक सुगम तरीका है इनको याद रखने का कि सबसे पहले मद्रास कला महाविद्यालय की स्थापना हुई थी, उसके बाद में कलकत्ता, बाद में मुंबई यानी कि जिसको मुंबई कहते हैं, और लाहौर यानी मकबूल फिदा हुसैन के नाम से मकबूल आप याद रख सकते हैं। उन 4 कला महाविद्यालयों का जो क्रम है वो अच्छी तरीके से याद रहेगा, कभी आप भूल नहीं पाएंगे। मैं यानी मद्रास, क यानी कलकत्ता, बू यानी मुंबई और ल यानी लाहौर। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले पहला कला महाविद्यालय मद्रास आर्ट्स कॉलेज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं यह एक पैनोरमा शूट है मद्रास कला विद्यालय का। इसका सर्वप्रथम संचालन 1850 ईस्वी में जॉर्ज टाउन द्वारा किया गया था, यानी कि सबसे पहले इसकी जो नींव रखने की बात करें तो 1850 में जॉर्ज टाउन के द्वारा इसका संचालन किया गया था स्टार्टिंग में। उसके बाद में क्या हुआ था कि 1850 ईस्वी में अलेक्जेंडर हंट ने एक निजी विद्यालय, यानी उन्होंने एक प्राइवेट अपने पर्सनल उन्होंने एक स्कूल खोली थी, जिसका उन्होंने नाम रखा था स्कूल आर्ट एंड इंडस्ट्री। इस नाम से उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और फिर इसी संस्था को क्या किया गया था, 1852 ईस्वी में यूरोपीय शासन द्वारा इसको अपने अधीन कर लिया गया था। और इसी संस्था का नाम, स्कूल आर्ट एंड इंडस्ट्री का नाम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट रख दिया गया था। इसके बाद में बात करें इसके नामकरण की, ये वर्तमान नाम इसका किस नाम से आया, तो 1952 ईस्वी में इस संस्था का नाम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स चेन्नई ये हो गया था इनका 1952 में। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि 1884 में इसके पहले जो प्राचार्य बने थे वो थे ईबी हेवेल, अर्नेस्ट बिटविल हेवेल, ये इसके जो है पहले प्राचार्य थे। और सन 1892 तक जो है वो इस पद पे रहे थे, यानी कि 8 वर्षों तक इन्होंने इस पे कार्य किया था। उसके बाद में बात करें तो सन 1928 में देवी प्रसाद राय चौधरी ने सह प्राचार्य के रूप में यहाँ पे कार्य किया था। और साथ ही जो है सन 1929 में देवी प्रसाद राय चौधरी यहाँ पर बनने वाले पहले प्राचार्य थे, यानी कि पहले भारतीय प्राचार्य के रूप में नियुक्ति जो है देवी प्रसाद राय चौधरी की सन 1929 में हुई थी। बात करें देवी प्रसाद राय चौधरी जो है उसके बाद में सन 1957 ईस्वी में यहाँ पे केसीएस पणिकर जहाँ के प्राचार्य बने थे, यानी कि डीपी राय चौधरी के बाद में केसीएस पणिकर जो है वो 1957 में यहाँ के प्राचार्य बने थे। यहाँ पर अगला तथ्य दिया गया है कि यहाँ पर आर कृष्ण राव, एपी संथान राज, के एल मनुस्वामी आदि भी यहाँ के प्राचार्य पद पे रहे थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मद्रास आर्ट्स कॉलेज सबसे प्राचीन कॉलेज है, यहाँ पे बहुत सारे छात्र भी यहाँ से निकले हुए, यानी कि जो कि बहुत ही उम्दा किस्म के आर्टिस्ट बने थे। तो उनमें यहाँ के प्रमुख कलाकार कौन कौन थे जिन्होंने यहाँ से एजुकेशन प्राप्त की थी, तो यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रमुख कलाकारों के यदि हम नामकरण की बात करें तो देवी प्रसाद राय चौधरी, एस धनपाल, केसीएस पणिकर, के एम गोपाल, एपी संथान राज, आर कृष्णा राव और सुरेंद्र नाथ, ये कुछ महत्वपूर्ण कलाकार हैं जिन्होंने यहाँ से एजुकेशन ली थी। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनकी नामावली इसमें जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे हम आपको कुछ ही जो है कलाकार उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो आप देख चुके हैं कि यहाँ से हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है मद्रास आर्ट्स कॉलेज के बारे में, तो वो है कि 1850 में जॉर्ज टाउन द्वारा इसका एक तरीके से संचालन शुरू किया गया था। देन अलेक्जेंडर हंटर ने जो है स्कूल ऑफ इंडस्ट्री
स्कूल आर्ट एंड इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। देन 1852 में इसका नाम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट रखा गया था। देन 1852 में जो है इसका नाम 1952 में जो है 100 सालों बाद इसका नाम जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई रखा गया था। E.B. हेवल यहाँ के पहले प्राचार्य थे। देवी प्रसाद राय चौधरी यहाँ के पहले भारतीय प्राचार्य बने थे। इसके अलावा केसीएस प्रणिकर जो है वो देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में यहाँ के बाद में यहाँ पे प्राचार्य बने थे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले कला महाविद्यालय की तरफ। अगला कला महाविद्यालय है कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स। ये यहाँ पे इसका लोगो दे रखा है और ये उस संस्था का मुख्य द्वार है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट का। तो यहाँ पे 1864 लिखा हुआ है। ये 1864 क्यों लिखा हुआ है इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या जानकारी यहाँ पे दे रखी है। 16 अगस्त 1854 में इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी नाम से गैर सरकारी उपक्रम के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। यानी जो कलकत्ता आर्ट्स कॉलेज है इसकी एक गैर सरकारी उपक्रम यानी एक ये कहें कि संस्थान के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। देन 1864 में ही इसका नाम जो है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स का नाम रखा गया था। देन 1951 ईस्वी में इसका जो नाम है वो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता रखा गया था। इसका जो वर्तमान नाम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, यह नाम जो है सन 1952 में आया था। उसके बाद में 29 जून 1864 में यहाँ के जो प्रथम प्राचार्य थे वो बने थे हेनरी हुकर लूशे, जो कि लंदन से संबंध रखते हैं। तो लंदन के हेनरी हुकर लूशे जो है 29 जून 1864 को यहाँ के प्रथम प्राचार्य बने थे। 6 जुलाई 1896 ईस्वी में चेन्नई से स्थानांतरित होने के बाद में, क्योंकि चेन्नई में मद्रास आर्ट्स कॉलेज में प्राचार्य थे E.B. हेवल, वहाँ से उनका स्थानांतरण होके 1896 में वो कहाँ पर आ जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं और सन 1905 तक यहाँ पे प्राचार्य पद पे रहे थे। साथ ही 1886 में यहाँ पे सह प्राचार्य पद जो है वह शुरू किया गया था और उस वक्त जो है उस पर कार्य करने वाले पहले जो कलाकार थे उनका नाम था ओ गिलहार्डी, जो कि एक इतालवी कलाकार थे। असंभवतः आपको याद होगा कि ओ गिलहार्डी से जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। तो वो भी यहाँ के सह प्राचार्य यानी सहायक प्राचार्य के रूप में उन्होंने कार्य किया था। अगला तथ्य दे रखा है E.B. हेवल के बाद में सन 1909 से 1927 ईस्वी तक पर्सी ब्राउन यहाँ के प्राचार्य बने थे। दोस्तों याद रखिए पर्सी ब्राउन भी जो है यहाँ के प्राचार्य रह चुके हैं। साथ ही उसी वक्त जो है अवनींद्रनाथ टैगोर उप प्राचार्य पद पे नियुक्त हो रखे थे, जो कि पहले से वहाँ पे उप प्राचार्य पद पे नियुक्त थे। अवनींद्रनाथ टैगोर सन 1915 तक जो है इस पद पे रहते हैं कि सह प्राचार्य के रूप में उन्होंने यहाँ पे जो है 1915 तक कार्य किया था। यानी कि जब E.B. हेवल जब प्राचार्य पद से हट चुके थे तो उनकी जगह जो है उन्होंने उनकी जगह जो कार्यभार संभालते हैं तो एक कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में उन्होंने कार्य किया था। साथ में उन्होंने बाद में सह प्राचार्य यानी कि उप प्राचार्य के रूप में भी कार्य किया था। 11 जुलाई 1928 को मुकुल डे यहाँ के प्राचार्य बने थे। 1934 तक लगभग वो यहाँ पे प्राचार्य बने रहे मुकुल डे, और उन्होंने सन 1931 ईस्वी में 1931 में उन्होंने एक त्रैमासिक पत्रिका का संपादन किया था। उसका नाम था हमारी पत्रिका। आवर मैगजीन के नाम से उन्होंने एक त्रैमासिक पत्रिका का संचालन किया था। देन वर्ष 1964 ईस्वी में चिंतामणि कर, जो एक काफ़ी जाने माने मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, तो चिंतामणि कर जो है 1964 ईस्वी में उनका प्राचार्य काल के दौरान यहाँ पे इसने 100 वर्ष पूर्ण कर लिए। तो कह सकते हैं कि 100 वर्ष की जब पूर्ण हुए थे इस संस्था को 1964 ईस्वी में, तब यहाँ के प्राचार्य चिंतामणि कर थे। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रमुख यदि कलाकारों की यदि बात करें तो बहुत ही नामी गिरामी यहाँ से कलाकार जो है इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की थी, जिसमें नाम आता है नंदलाल बोस, यामिनी राय, मुकुल डे, गोपाल घोष, सोमनाथ होर, गणेश पाइन, सुनील दास, जोगेन चौधरी, समीर मंडल, देवी प्रसाद राय चौधरी, अतुल बोस और बिमन बिहारी दास, ये ऐसे कुछ कलाकार थे जिन्होंने यहाँ से एजुकेशन प्राप्त की थी कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स से, जैसा कि आप इसका कैंपस देख पा रहे हैं। तो ये था कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स जिसके बारे में आपने जानकारियाँ प्राप्त की। अब हम आपको ले चलते हैं अगले कला महाविद्यालय की तरफ। अगला कला महाविद्यालय है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह है उसका छाया चित्र है, उसका एंट्रेंस जो गेट है वो कुछ इस प्रकार से नजर आता है और यह है उसका लोगो है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में।
सन 1857 ईस्वी में विलियम जेरी द्वारा एल्फिस्टोन इंस्टीट्यूट आर्ट एंड इंडस्ट्री नामक संस्था का गठन किया गया था। यानी कि जे स्कूल ऑफ आर्ट्स ये इस नाम से न होके 1857 ईस्वी में जो है इसका जो गठन है वो विलियम जेरी द्वारा जो है एल्फिस्टोन इंस्टीट्यूट आर्ट एंड इंडस्ट्री के नाम से किया गया था। देन सन 1878 ईस्वी में इस संस्था का नाम सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स रखा गया। इस संस्था का पूरा नाम है जमशेदजी जीजोभाई स्कूल ऑफ आर्ट्स। जीजी भाई या जीजो भाई ऐसे नाम आता है, BHOY, तो ये इसका पूरा नाम है। देन वर्ष 1890 ईस्वी में यह विद्यालय मुंबई के अधीन आ गया था, यानी मुंबई सरकार के अधीन जो है ये विद्यालय आ चुका था। देन जॉन ग्रिफिथ्स, प्रेस्टोन जी मांजी और लंदन के जॉर्ज किपलिंग, लॉकवुड किपलिंग तथा सुशील बर्न जो है इन्होंने भी यहाँ पे अपने इसके विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो हम कह सकते हैं कि इन जो व्यक्तियों का संबंध भी जो है जे स्कूल ऑफ आर्ट से है। ये भी प्रश्न कभी बार एग्जाम से पूछ लेते हैं कि जॉन ग्रिफिथ्स है या प्रेस्टोन जी मांजी, लॉकवुड किपलिंग है या सुशील बर्न है, इनका संबंध किस महाविद्यालय से है? तो मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट से है। अगला है इसमें सन 1919 में कैप्टन ग्रीनस्टोन सोलोमन यहाँ के प्राचार्य बने थे। तो ग्रीनस्टोन सोलोमन जो है यहाँ के प्राचार्य रह चुके थे। इसके अलावा सन 1936 में यानी कि 1936 में चार्ल्स जेरार्ड भी यहाँ के प्राचार्य बने थे। सन 1913 ईस्वी में यहाँ पे आर्किटेक्चर विभाग की स्थापना की गई थी। और साथ ही जो है सन 1946 में यानी कि 1946 में यहाँ पे व्यावसायिक विभाग की बात करें, यानी कि हम लोग अप्लाइड आर्ट का जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसकी स्थापना की गई थी। उसके पहले जो डीन थे वो थे BN अदारकर, यहाँ इसके पहले डीन थे। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद में आपके जो पहले भारतीय प्राचार्य जी बने थे कोई, तो उनका नाम है वासुदेव अधूरकर। दोस्तों यह भी आप याद रखें, यह भी प्रश्न एग्जाम से पूछा जाता है। तो वासुदेव अधूरकर यहाँ पे पहले भारतीय प्राचार्य बने थे स्वतंत्रता के बाद में। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रमुख कलाकारों की यदि हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे कलाकार यहाँ से निकले हुए हैं, जिनमें हाल ही में इनका निधन हुआ है अकबर पदमसी, अदीब सूरती, जतिन दास, के हेबार, लक्ष्मण पेई, MF हुसैन, रामवी सुतार। दोस्तों आप काफ़ी परिचित होंगे रामवी सुतार, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है और अब जो है भगवान श्री राम की प्रतिमा बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा SS रजा, सदानंद बाकरे, जितीश कल्लाट, तैयब मेहता, VS गायतोंडे, उद्धव ठाकरे, राजेश ठाकरे जो कि एक कार्टूनिस्ट भी थे, आपको पता होना चाहिए, राजनीतिज्ञ के साथ वो एक कार्टूनिस्ट भी थे। इसके अलावा फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर और फिल्म अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर जो है उन्होंने भी यहीं से एजुकेशन प्राप्त की थी। तो यहाँ से बहुत सारे, इनके अलावा ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके जा चुके हैं। तो दोस्तों इनके नाम भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम से पूछा जाता है कि के हेबार ने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली या रामवी सुतार ने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली। अगला है ये इसका कैंपस, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। अगले जो कला संस्था है उसका नाम है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर, NCA के नाम से इसको काफ़ी जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा NCA, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ये इस नाम से भी इसको जाना जाता है। पूर्व इसका नाम जो है मेयो स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट, इसका नाम ये न हो कि इसका पहले नाम हुआ करता था मेयो स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट। इसकी जो स्थापना की बात करें तो 1857 ईस्वी में लॉकवुड किपलिंग जो कि लंदन से संबंध रखते हैं, इसके द्वारा जो है यहाँ पे जनरल मेयो जो है उसकी याद में, जिनकी यहाँ पे हत्या कर दी गई थी, उनकी याद में जो है इस संस्था की उन्होंने स्थापना की थी 1857 ईस्वी में। माफ कीजिएगा 1875 यहाँ पे आएगा। प्रथम प्राचार्य जॉन वुड किपलिंग यहाँ पे रह चुके थे। इसके अलावा यदि हम बात करें प्रथम भारतीय प्राचार्य की यदि हम बात करें तो समरेंद्रनाथ गुप्त जो है, जो कि 1930 में यहाँ के प्राचार्य पद पे कार्यरत थे, वो यहाँ के पहले भारतीय प्राचार्य थे। वर्तमान नाम की यदि हम बात करें तो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, इसका वर्तमान नाम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट जैसे कि बताया मैंने NCA है। और यहाँ के वर्तमान जो प्राचार्य हैं उनका नाम है मुर्तजा जाफरी। दोस्तों याद रखिए उत्तरी भारत का पहला महत्वपूर्ण ये कला महाविद्यालय माना जाता है। इससे पहले जो है दिल्ली महाविद्यालय का भी नाम आता है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण इसका भी नाम आता है। लाहौर में है, इसके प्राचार्य पद के ऊपर परसी ब्राउन भी जो है कार्य कर चुके हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि कलकत्ता में भी उन्होंने कार्य किया था, साथ ही उन्होंने यहाँ पर भी जो है प्राचार्य पद पे उन्होंने कार्य किया था। यहाँ पर एक पुस्तकालय की भी स्थापना की गई थी जिसके संरक्षक भी जो है लॉकवुड किपलिंग ही थे।
स्वतंत्रता के बाद में जब 1947 में जब आज़ाद हो गया था इंडिया, और यही कहें कि इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हो चुके थे, तो उस वक्त जो है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाम से शिमला में जो है इसकी एक शाखा जो है खोली गई थी। शिमला में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। 16 अगस्त 1951 को इसको स्थानांतरित कर दिया गया था शिमला में। उसके बाद में शिमला में यहाँ के जो प्राचार्य बने थे वो थे SL पाराशर, सरदारी लाल पाराशर, और उप प्राचार्य के रूप में सतीश गुजराल ने कार्य किया था। याद रखिए दोस्तों, सतीश गुजराल ने भी जो एजुकेशन लाहौर स्कूल से ही प्राप्त की थी। इसके बाद में जब पंजाब सरकार की जब राजधानी चंडीगढ़ बना दी गई थी, यानी पंजाब राज्य की राजधानी जब चंडीगढ़ बनी थी 1962 में, तो यह कला महाविद्यालय शिमला से ट्रांसफर होकर चंडीगढ़ आ गया और चंडीगढ़ कला महाविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। और बात करें यहाँ के प्राप्त करने वाले शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रमुख कलाकारों की, तो उनमें आता है धनराज भगत, अमरनाथ सहगल, कृष्ण खन्ना, सतीश गुजराल। ये कुछ 3-4 महत्वपूर्ण ऐसे कलाकार हैं जिनका नाम मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से, या ये कहें कि लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट से संबंध रखता है। तो ये कुछ प्रमुख कलाकार थे। तो ये थे अपने 4 प्रमुख कला महाविद्यालय। दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, आप उसको याद रखिएगा। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, ना कि 1857 में। दोस्तों याद रखिए कि 1857 में एक कला महाविद्यालय की स्थापना हुई थी जिसका नाम था राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि मुंबई कला महाविद्यालय के बाद में यदि किसी कला महाविद्यालय की स्थापना हुई थी तो वो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, इसकी स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। जयपुर में राम सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी, जिसका नाम तत्कालीन समय में मदरसा-ए-हुनर रखा गया था। और कुछ समय बाद में, यानी ये कहें कि कुछ समय बाद में, यानी 1866 में इसका नाम जो है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट रख दिया गया था। वर्तमान में इसको राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह वह कला संस्था है जो मुंबई के बाद में स्थापित हुई थी। हालांकि यहाँ पे 4 प्रमुख कला महाविद्यालयों की यदि बात आती है तो लाहौर का नाम 4th प्लेस पे आता है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपने कला महाविद्यालयों के बारे में। तो आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कौन कौन सी जानकारियाँ आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी वो भी जरूर बताइएगा। और जल्दी ही एक नया वीडियो हम आपके लिए अपलोड करने जा रहे हैं, जो होगा नेट JRF का 3रा भाग। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपके पास नए वीडियोस मिलते रहेंगे, आप भूलें नहीं। और यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, पास में लाइक का आइकन दे रखा है। बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।